टाइम 19 यानी कि 19 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ऑफिशियली एंड इट्स रियली 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 ट्रू। मैं उनको यहाँ से नहीं पूछ रही थी कि सैलरी कितनी है स्कूल में, आप यहाँ पे शॉक हो जाओगे। वो ठीक ठाक स्कूल था और मुझे मैं इट इज़ नॉट ओनली अ जॉब, बट मैं आपको ये चीज़ें मेंशन करूँगी कि प्राइवेट स्कूल में टीचर होना इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। मुझे वहाँ से वहीं से बोला कि कितना एक्सपेक्ट करते हो सैलरी। मैंने बोला मैं प्रीवियस स्कूल में इतना लेती थी, ठीक है। तो वो मुझे वहाँ से बोलते हैं इस स्कूल में लेकिन ज़्यादा सैलरी नहीं है। मैंने बोला फिर भी कितना, ठीक है। वो मुझे बोल रहा है लिटरली लिटरली वो सर मुझे बोल रहा है Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great and having good time with your beloved ones and alhamdulillah I'm also fine. So आज का जो वीडियो है ये आपको टाइटल और थंबनेल से पता लग गया होगा कि ये वीडियो किस रिलेटेड है। तो हाँ जी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे टीचिंग प्रोफेशन के बारे में कि कैसे मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में आई और किस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया टीचर बनने के लिए और कब से मैं टीचिंग कर रही हूँ और मेरे फ्यूचर के गोल्स टीचिंग के रिलेटेड क्या है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो टीचिंग वाला प्रोफेशन है इसमें मैं कैसे आई। तो टीचिंग की कहानी लिटरली मुझे बचपन से शुरू हुई। मेरे छोटे भाई बहन थे और मसेरे भाई बहन। तो बचपन में ना मुझे मतलब पता नहीं क्या हो गया, मैं जब स्कूल में देखती थी ना टीचर को पढ़ाते हुए तो मुझे अच्छा लगता था कि वो पढ़ा रही है वगैरह। तो मतलब फिर मैं क्या करती थी, वो सब शायद बचपन में करते थे। मैं पढ़ाती थी मतलब घर पे दीवारों को पढ़ाती थी मैं, पत्थरों को पढ़ाती थी मैं, वो सब अक्सर करती है लड़कियाँ खासकर। तो फिर मेरे जो सिबलिंग्स छोटे थे जैसे मैंने मेंशन किया, मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं उनको बोलती थी आप लोग ना मेरे पास ट्यूशन पढ़ो। मैं बहुत खुश होती थी जब वो मेरे पास पढ़ते थे और इससे मतलब मुझे खुद को भी बेनिफिट मिलता था क्योंकि मैं फिर से पुरानी वाली क्लासेस को फिर से पढ़ती थी क्योंकि वो मुझे 2-4 क्लासेस पीछे थे मेरे अपने सिबलिंग्स। तो अगर सच कहूँ मेरे पढ़ाने का सिलसिला वहीं से एक्चुअली शुरू हो गया। तो ट्यूशन कराती थी मैं अपने ही भाई बहनों को बचपन में, ठीक है। आफ्टर दैट जब मैंने 10th किया, 10th के बाद 12th, तो 12th के बाद मेरे माइंड में आया कि मैं ना टीचिंग प्रोफेशन में ही जाऊँगी क्योंकि मुझे लेक्चरर बनने का शौक हुआ। मैं वुमेंस कॉलेज में देखती थी अपनी लेक्चरर मैम्स को जो आती थी गाड़ी से, मुझे लगती थी उनकी ऑरा है, उनकी हाइप है, वो भी अच्छा लगता था और साथ में मुझे पढ़ाना मतलब उससे मुझे लिटरली प्यार था। वो मुझे ना खुद से अच्छा लगता है पढ़ाना। बस इतना होना चाहिए कि जो जिसको पढ़ा रहे हो वो इंटरेस्टेड हो, वहाँ से भी डिसइंटरेस्टेड नहीं हो। जैसे कि आजकल के बच्चे हमें अक्सर मिलते हैं डिसइंटरेस्टेड, खासकर क्लासरूम्स में, वैसा नहीं होना चाहिए। बाकी मतलब पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे क्लास एनवायरनमेंट अच्छा मिला, बच्चा अच्छा मिला जो वहाँ से भी मतलब इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ाना, ठीक है। तो 12th के बाद जब मैंने सोचा कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगी, मैं अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करूँगी, देन मैंने सोचा कि इंशाल्लाह फ्यूचर्स में मास्टर्स करूँगी। वहीं पे मुझे आइडिया आया था कि मैं टीचिंग करूँगी, ठीक है। लेकिन ये वाली टीचिंग नहीं, अभी स्कूल जाना, फिर मुझे दिमाग में था कि मैं लेक्चरर बनूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अगर मेरा मोटिव नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ तो 2 ही मुझे करना है इंशाल्लाह। तो अभी के लिए मैं ये बोलूँगी 12th के बाद तो मुझे कोई लेक्चरर बनाता नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे पढ़ाने का शौक बहुत ज़्यादा था। तो मैं आपको बताऊँगी मैं 12th के बाद ही टीचर बन गई और मैंने मतलब लिटरली प्रोफेशनली पढ़ाना स्टार्ट किया। प्रोफेशनली इन द सेंस कि एक स्कूल में पढ़ाना। तो मैं बताती हूँ किस स्कूल में, जिस स्कूल में मैंने पढ़ा था खुद से, ठीक है। तो वहाँ पे जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो मैंने पहले आपको पिछली शायद वीडियो में मेंशन किया। यहीं पास में एक स्कूल था, लोकल स्कूल ही था, तो वहाँ से मैंने पढ़ा। तो वहीं से मतलब प्रिंसिपल जो वहाँ का था उनको पता थी कि मैं कैसी स्टूडेंट रह चुकी हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि तब उस वक्त फिज़िक्स की टीचर की वहाँ पे मतलब वैकेंसी थी। फिज़िक्स टीचर नहीं था उनको, फिज़िक्स केमिस्ट्री एक्चुअली। तो मैंने उनको कहा कि मैं पढ़ा सकती हूँ। तो मुझे कॉलेज जाना होता था, मैं वुमेंस कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज की टाइमिंग ना सेम रहती है 10 बजे, वो चेंज नहीं होती है। तो मैं वहाँ पे 0 क्लास देती थी, तो मैंने पार्ट टाइम पढ़ाना स्टार्ट किया बट स्कूल में प्रोफेशनली आफ्टर 12th, ठीक है। एंड दैट टाइम मैंने जस्ट 12th पास किया था, शायद मैं तब फर्स्ट ईयर में थी। दैट वाज आई वाज 19 दैट टाइम, 19 यानी कि 19 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ऑफिशियली एंड इट इज़ रियली 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 ट्रू। फिर वहाँ पे मुझे अभी भी याद है जो मैंने पहली क्लास स्कूल में दी वो ग्रेविटेशन की थी। ग्रेविटेशन मैंने पढ़ाया और अच्छा खासा रोल था क्लास का और कोएड है वहाँ पे। तो फिर उधर से मेरी पढ़ाने की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं वहाँ पे ऐसे ही पार्ट टाइम पढ़ा रही थी उस स्कूल में एंड बीच में मैं पढ़ा रही थी, बीच में नहीं पढ़ा रही थी। तो पार्ट टाइम था तो कभी कभार मैं पढ़ा रही थी वहाँ पे। और जब मुझे ना सेमेस्टर एग्जाम खत्म होता था ना, मतलब हमें क्या फिर होता था सेमेस्टर एग्जाम के बाद एक एक 1.5 महीने की ब्रेक होती थी लगभग वुमेंस कॉलेज में। तो मैं फिर तब पूरा फुल टाइम पढ़ा रही थी वहाँ पे। तो ये चला तब तक जब तक मेरी ग्रेजुएशन थी। बट मैं ये बोलूँगी उन सालों को बीच बीच में मैं पढ़ा रही थी, ऐसा नहीं था मैं कंटिन्यू पढ़ा रही थी बिकॉज आई वॉज माई सेल्फ गोइंग टू कॉलेज एंड पार्ट टाइम वाला मैंने आपको बोला मैं सुबह पढ़ाती थी वहाँ पे ओनली 1 और 2 क्लासेस, ठीक है। आफ्टर दैट जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी, तो जब मेरी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था तो मैंने देखा कि एक यहाँ पे नज़दीकी कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे ऐसी वैकेंसीज़ है, वो मतलब एक हिसाब से गवर्नमेंट और ट्रस्ट चलाता है वो कोचिंग सेंटर। तो वहाँ पे भी मैंने पढ़ा है। वहाँ पे हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं, मतलब हॉस्टल में मतलब बच्चे हैं, बॉयज़ भी गर्ल्स भी। तो मैं बॉयज़ हॉस्टल भी जाती थी पढ़ाने और गर्ल्स हॉस्टल भी जाती थी पढ़ाने, 1-1 घंटा पढ़ाना होता था। तो ये ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की बात है। लेकिन अब मैं ये नहीं करती। ये सब मुझे किसने मतलब मोटिवेट किया या इंस्पायर किया मुझे, मतलब तुम पढ़ाओ, क्योंकि मुझे खुद का पैशन था टीचिंग के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, फिर मैंने
एमएससी किया। लेकिन एमएससी के दौरान फिर से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया एंड वो यहाँ पे दूसरा स्कूल था, वो एक इस्लामिक स्कूल है, तब मेरी बहन वहाँ जाती थी पढ़ाने के लिए एंड मैंने पढ़ाया और लगभग वहाँ उस स्कूल में मैंने 1 साल पढ़ाया, लगभग नॉट बराबर 1 साल, लगभग 1 साल। और जो मैंने 1 साल पढ़ाया उस स्कूल में तब मैं एमएससी कर रही थी, लेकिन मुझे फिर प्रॉब्लम होगी खुद को, फिर मैं वो स्कूल भी छोड़ा। वहाँ पे 1 साल पढ़ाया लगभग, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने ऐसे ही और एक स्कूल में पढ़ाया, वहाँ पे मैं लगभग 1 मंथ गई ऐसे ही। इस साल मैंने कहीं पे भी मतलब अप्लाई नहीं किया था टीचिंग के लिए, कहीं पर भी नहीं। बट जिस स्कूल में मैं अभी पढ़ा रही हूँ, खाली वही एक स्कूल था जहाँ मैंने अप्लाई किया था ऐसे ही, क्योंकि ये नज़दीक का है। रीज़न है कि ये बहुत नज़दीक है मेरे घर से, इट्स नियर बाई, ठीक है। अच्छा स्कूल है, स्मार्ट स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ अभी, अच्छा स्कूल है, रोल के हिसाब से भी बहुत अच्छा स्कूल है और पास में है इस वजह से मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ। और आई टोल्ड यू मैं वहाँ बॉयज़ विंग में पढ़ा रही हूँ, तो मेरा इंटरेक्शन खाली बॉयज़ के साथ है जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑफकोर्स। तो अब मैं आपको बताऊँगी वाई टीचिंग। हाँ, देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था, ठीक है। और टीचिंग प्रोफेशन में कैसे मैं आई वो मैंने आपको बोला, लेकिन मुझे किस चीज़ ने इंस्पायर किया। एक तो मुझे ऑटोमेटिकली टीचिंग से आई डोंट नो लगाव है, प्यार है, वो अलग बात है। लेकिन आपको पता है हमारे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ही वाज हिमसेल्फ ए टीचर। वो भी एक बहुत बड़े टीचर रह चुके हैं, वो पूरी उम्मत के टीचर रह चुके हैं, है ना। इवन है, अभी भी है, वो हयात है दोनों दुनियाओं में। तो मतलब जो भी उनकी टीचिंग्स है, ठीक है, तो जो भी मॉरल टीचिंग्स है वो मैं बच्चों को देना चाहती हूँ। और माई सेल्फ मैं हर दिन चाहती हूँ कि मैं मतलब फिर से पढ़ूँ, फिर से सीखूँ। और वो टीचिंग ही वाहिद प्रोफेशन है जिससे आप ना पूरे तरीके से अपने सब्जेक्ट से, स्टडीज़ से, पढ़ाने से, इस सब चीज़ों से, पढ़ने से आप टच में रहते हो, ठीक है। आपको मतलब भूल नहीं जाता है पुराना कुछ भी। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे मतलब इंसान को दिन ब दिन नॉलेज बढ़ती ही जाती है और दिमाग कभी ब्लंट नहीं होता है। सो दिस इज़ द रीज़न जिस वजह से मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। लिटरली आई कांट डिफाइन यू कि मुझे टीचिंग कितनी अच्छी लगती है। वो आपको इस चीज़ से समझ आ ही गया होगा कि 19 साल की उम्र से, जब मैं अभी जस्ट 12th पास किया तो मैंने प्रोफेशनली पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। आपको इससे समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको अपना मोटिव बोलूँगी कि मुझे फ्यूचर ड्रीम क्या है टीचिंग प्रोफेशन के रिलेटेड। अभी मैं प्राइवेट स्कूल में ज़रूर पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी के लिए मैं जस्ट सिंपल एमएससी हूँ, ठीक है। एंड जब इंसान को कुछ हायर अचीव करना पड़ता है तो आज के ज़माने में बहुत कंपटीशन है। आज एमएससी खाली इनफ नहीं होता, यू नो इट, ठीक है। तो फिर भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो पहले चीज़ ये है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूँगी, जो कि है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर वहाँ नहीं हुआ तो फिर मैं टीचिंग प्रोफेशन में ही आऊँगी। लेकिन टीचिंग प्रोफेशन इंशाल्लाह मैं ये चाहती हूँ एटलीस्ट नेट एग्ज़ाम क्वालीफाई होना चाहिए उस चीज़ के लिए। फिर आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो, जैसे यहाँ परसों निकला था जेकेपीएससी लेक्चरर पोस्ट, तो अल्लाह ताला वैसा करे। लेकिन फ़िलहाल के लिए टीचिंग के लिए बीएड ज़रूरी है, वो भी अभी मैंने नहीं किया है। मे बी वो मैं फ्यूचर में करूँ, लेकिन ये उस टीचिंग के लिए बीएड ज़रूरी है जो लगभग अप टू 12th हो। कॉलेजेस में बीएड की ज़रूरत नहीं है, कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए नहीं है ज़रूरत, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए ज़रूरत है। तो अगर मैं अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी फॉर एग्जाम्पल कॉलेजेस में फ्यूचर में, या मैं पढ़ाऊँगी यूनिवर्सिटी में, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या रखा होगा उसने मेरे लिए, तो उसके लिए नेट एग्ज़ाम का क्वालीफाई करना ज़रूरी है या पीएचडी करना ज़रूरी है। उस चीज़ के लिए मैंने अभी सोचा नहीं है, बट अल्लाह ताला ऐसा करे कि वो एग्ज़ाम मैं दूँ, वो क्वालीफाई हो जाए। लेकिन टीचिंग के लिए फ़िलहाल मैं पढ़ा रही हूँ प्राइवेट स्कूल में, बट इंशाल्लाह मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिमाग में है अभी। अल्लाह ताला करे कि वहाँ से ही कुछ हो जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं टीचिंग में आऊँगी। लेकिन मेरा मतलब जो मोटिव है, जो गोल रहेगा, वो रहेगा कि मैं मतलब हाई लेवल पे टीचिंग करूँ। हाई लेवल इन द सेंस मतलब एज़ लेक्चरर कॉलेजेस में, एज़ एपी, तो उसके लिए नेट वगैरह करना पड़ेगा, पीएचडी वगैरह। तो लेट्स सी उसके लिए क्या होगा, बट अभी मुझे पक्का कोई वाइड वेव नहीं है उसके लिए। सो मैंने आपको ये सब चीज़ें शेयर की कि कैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन में आई, मेरा फ्यूचर मोटिव क्या है टीचिंग प्रोफेशन के रिलेटेड वगैरह, सब कुछ मैंने आपसे डिस्कस किया बिफोर। अब मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर कोई चाहता है मतलब टीचिंग करना, लेकिन वो घर बैठे टीचिंग करना चाहता है, उसके लिए भी आज बहुत सारी सहूलियत है। आपको पता है आप यूएस के बच्चों को पढ़ा सकते हो। मतलब आप घर बैठे, बस आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझेंगे, और आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हो। और जब मैं एमएससी में थी ना, तो हमारे जो सर थे एक, वो एपी थे वहाँ पे, तो वो हमें ग्रुप में भेजते थे कि ये बच्चा आपको इतना डॉलर पे कर रहा है पर आवर के हिसाब से वगैरह। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी ऑनलाइन है जो जेन्युइन है, जो मैंने देखा है। मुझे अभी उसके लिए अच्छे से टाइम नहीं मिल रहा है ऑनलाइन करने का, क्योंकि मुझे सवारियाँ ज़्यादा हुई, और बिजी, मतलब मैं ऑफलाइन के साथ ही बहुत बिजी हो गई। वरना ये सच में है। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनें चाहती है वो घर से ही पढ़ाए। इवन मैं भी चाहती हूँ मैं भी ये करूँ, लेकिन अभी मुझे टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है टाइम की, आई कैन से। तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। इवन इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन इट कि कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो बाय टीचिंग, तो वो मैं आपको उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। तो ये था इसके रिलेटेड, टीचिंग के रिलेटेड आपके लिए, कि अगर इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस प्रोफेशन व्हाट कैन यू डू। तो मैंने आपको टीचिंग के इतने बेनिफिट्स बोले, इतना कुछ बोला, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब बिकॉज बीइंग ए टीचर इट इज़ माई पैशन, इट इज़ नॉट ओनली अ जॉब। बट मैं आपको ये चीज़ें मेंशन करूँगी कि प्राइवेट स्कूल में टीचर होना इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। लिटरली जो स्कूल प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, तो वहाँ पे मतलब टीचर को, अगर वो
60 केजीज़ वेट लेके आएगा ना, उसको वहाँ पे 50 केजी हो जाएगा, 45 केजी हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में टीचिंग ही नहीं करनी होती है खाली, एक तो वहाँ पे टीचिंग करनी होती है, जैसे गवर्नमेंट टीचर देगा 2-3 क्लास, उसको बेचारे को प्राइवेट टीचर को 5 या 6 क्लासेस देनी पड़ती है। तो उसके अलावा वहाँ पे कॉपी चेकिंग देखनी है अच्छे से, एकेडमिक वर्क इतना होता है जो कि टीचर को ही करना पड़ता है, ठीक है? तो प्राइवेट स्कूल में टीचर इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, बहुत इंसान ड्रेन हो जाता है लिटरली आई कैन से। तो मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँगी, आज की मतलब बिल्कुल आज की एग्जांपल, करंट एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल दूँगी। आज मैं स्कूल से लगभग 4 बजे वापस आई, ठीक है? तो वहाँ पे ना अभी पीटीएम हो रहा है, कल वहाँ पे अवार्ड्स सबमिट करने हैं हमें, तो वो एक्चुअली मैंने आज ही अब सबमिट कर दिए। तो मतलब खाना मैंने साथ लिया था, वो तक मैं वहाँ नहीं खा पाई। तो प्रेशर बहुत पड़ता है प्राइवेट स्कूल में, तो हर एक वो प्रेशर झेल नहीं सकता है। और जो प्राइवेट स्कूल है ना यहाँ वैली के लीडिंग प्राइवेट स्कूल, जहाँ हर एक चाहता है टीचर मैं जाऊँ, जैसे कि जीडी गोविंका है, बर्न हॉल है, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट है, मैलनसन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। वहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी होती है, आई नो, मतलब दूसरे स्कूल से, लेकिन वहाँ पे वैसा ही काम भी करना पड़ता है। और जहाँ पे मैं हूँ ना, वो भी कुछ कम नहीं है, वो स्मार्ट स्कूल है, ठीक है? जहाँ पे मैं जाती हूँ स्मार्ट स्कूल है, एवरीथिंग इज़ अप टू डेट, जो आज का है, जैसे करंट एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे कुछ बच्चों को पढ़ाना है, वो उसी के हिसाब से अप टू डेट है सब कुछ। तो मतलब हाँ, उससे थोड़ा हो सकता है प्रेशर कम हो, वैसे मुझे लगता है एक ही बात है। बट हाँ, मैं नहीं कर सकती हूँ कंपेयर कि वो सैलरी है जो यहाँ पर है। बट उतना भी कम नहीं है जो कि आज के बहुत सारे स्कूल हैं। मैं कोई एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे ना मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूँगी, लिटरली आपको हँसी आएगी, इवन उस दिन मुझे हँसी आई थी। तो ये पिछले साल की बात है, मैंने सोचा था ऐसे मिड ईयर में मैं स्कूल जाऊँगी, पता नहीं क्या हुआ था, मैं पिछले साल स्कूल नहीं, पूरा पूरा साल मैं कहीं स्कूल नहीं गई, ठीक है? तो क्या हुआ, मैंने सोचा मैं स्कूल जाऊँगी, मैंने देखा ऐसी ऐड था, तो मैंने अपना रिज्यूम सेंड किया। मैंने रिज्यूम सेंड किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बहुत टाइम तक। अब मुझे भी क्या करना था, वो स्कूल भी नज़दीक था बाय द वे, तभी मैंने अप्लाई किया। वरना इतने सारे स्कूल्स हैं ना, वहाँ से एड्स निकलते हैं, जब मैं देखती हूँ ना कि ये दूर है, लोकेशन दूर है, तो मैं नहीं जाती हूँ, ठीक है? तो वो भी बहुत नज़दीक था मेरे घर से, लगभग 1.5 किलोमीटर वो दूर होगा। तो मैंने ये सोचा स्कूल, लेकिन अच्छा था, मतलब नाम से अच्छा था। तो मैंने सोचा मैं जाऊँगी, मैंने लेकिन अब रिज्यूम डाला, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो उसके बाद लगभग 1 हफ़्ता शायद हो गया, 1 हफ़्ते के बाद रिस्पॉन्स आया, हेलो आपने ऐसे रिज्यूम डाला है, आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। मैंने बोला हाँ, ठीक है, मैं आ जाऊँगी। तो जब मैं गई इंटरव्यू के लिए वहाँ, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे कुछ सवाल वगैरह पूछे, ठीक। आफ्टर दैट बोला आपको कॉल आएगा, फिर मुझे कॉल आया, ठीक है। मैं लेकिन मुझे मम्मा बोल रही है कि तुमने इनको सैलरी पूछी वहाँ पे कितनी सैलरी देते हैं? एट द एंड टीचिंग, हर एक, मुझे पता है टीचर है, टीचिंग पसंद है वगैरह, लेकिन सैलरी भी मैटर करती है कि अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको कुछ मिल भी रहा है कि नहीं, हवा में ही कर रहे हो। क्योंकि हर एक नहीं होता है ना जो पैशन के लिए टीचिंग करे। बहुत सारे टीचर्स होंगे जिनको घर चलाना होता होगा। फिर जब मैं वहाँ गई, मैंने छोटी बहन को साथ उठाया, बोला प्लीज़ तुम मेरे साथ आ जाओ। अब बेचारी वो आ गई। तो फिर हम वहाँ ऑफ़िस में गए, दूसरे ऑफ़िस में भेजा, फिर सब कुछ हो गया, बोला आप क्या पढ़ा सकते हो, एवरीथिंग। लास्टली मैं उनको यहाँ से नहीं पूछ रही थी कि सैलरी कितनी है इस स्कूल में, आप यहाँ पे शॉक हो जाओगे। वो ठीक-ठाक स्कूल था और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी एटलीस्ट उस स्कूल में 15-16,000 तो सैलरी होनी चाहिए, ठीक है? तो क्योंकि नज़दीक भी था और उतना भी, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी। और 15-16,000 ऐसी बड़ी कोई सैलरी नहीं है जिस हिसाब से काम करवाते हैं, ठीक है? और स्कूल भी ठीक-ठाक था। तो फिर मैंने इनको बोला, बोल रहे इधर तो उतना लेकिन रोल नहीं है। मैंने बोला कितना रोल है? बोला यही शायद 20-25 स्कूल में रोल है, मतलब एक क्लास में, आई कैन से। मैंने बोला फिर भी ठीक है। मैंने बोला अब फिर उन्होंने मुझे वहाँ से वहीं से बोला कि कितना एक्सपेक्ट करते हो सैलरी? मैंने बोला मैं प्रीवियस स्कूल में इतना लेती थी, ठीक है? तो वो मुझे वहाँ से बोलते हैं इस स्कूल में लेकिन ज़्यादा सैलरी नहीं है। मैंने बोला फिर भी कितना? ठीक है? वो मुझे बोल रहा है लिटरली वो सर मुझे बोल रहा है 6,500। क्या? मैं ऐसे शॉक हो गई, ठीक है? तो मैं एकदम से चेयर से उठ गई, क्योंकि 6,500 लिटरली, मतलब ये कौन, मैं अंदर से सोच रही हूँ इस स्कूल में कौन से टीचर्स हैं जो बेचारे आज की डेट पे इस सैलरी पे काम करते हैं, जो कि दिन का लगभग 200 से थोड़ा सा होता होगा, 200 कुछ होता होगा। मुझे मतलब लिटरली अजीब लगा, बहुत अजीब लगा कि कौन से बेचारे टीचर्स हैं जो उस स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं अब स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये स्टोरी सच है और पिछले साल की है, ठीक है? मुझे लिटरली शॉक लग गया कि ऐसे कौन से टीचर्स हैं जो इस स्कूल में काम कर रहे हैं। तो मैं वहाँ से उठी, मैंने बोला नहीं सर, क्योंकि देखो अगर आप छोटी सैलरी जो भी आपको अमाउंट देते हैं ना, खासकर मैं बोलूँगी टीचिंग प्रोफेशन में, आप इसको एक्सेप्ट करते हो ना, ये बेचारे जो पीछे से वो टीचर्स होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उनको भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इवन लड़के जो होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, जो सच में पढ़ के ही टीचिंग करके ही घर चलाना चाहते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जब उनको अंडर पेड टीचर्स मिल जाते हैं, तो फिर वो टैलेंट को भी नहीं देखते हैं वो स्कूल्स। वो बोलते हैं हाँ अंडर पेड मिल रहे हैं, हमें काम चल रहा है तो चलाओ। वो फिर मतलब ऐसे ही टीचर्स को हायर करते हैं कम सैलरी पे, और बेचारे जो वो टीचर्स टैलेंटेड होते हैं, यमन बेचारे डाक पानस कोर्मुत पर तुम बेचारे आसान तिथि तिम ٲسۍ। तो मुझे लगता है कश्मीर में ना टीचिंग प्रोफेशन में काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन होती है, खासकर यहाँ पे काफ़ी अंडर पेड टीचर्स, सेकंड से बहुत सारे स्कूल ना के बराबर टीचर्स को पे करते हो। टीचर आते भी है उस सैलरी पे। कोई टीचर सोचता है मैं घर बैठे क्या करूँगा, चलो जाऊँगा, और ये ज़्यादा फीमेल टीचर्स ही करती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आपने इतने साल पढ़ाई की है, मानते हैं कि किसी को अच्छा लगता है, जैसे मैंने आपको बोला मुझे टीचिंग पसंद है, मुझे पैशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे स्कूल मतलब ना के बराबर पे करेंगे और मैं फिर भी जाऊँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? खुद के टैलेंट की कदर करो, ठीक है?
हाँ, अब ये है कि उतना नहीं यहाँ पे कभी प्राइवेट स्कूल्स में मिल सकता है जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिवाय उन लीडिंग स्कूल्स के। उनकी मैं बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल स्कूल्स की बात कर रही हूँ। लेकिन आज की डेट पे एक नॉर्मल स्कूल जो लोकल स्कूल होता है ना, वहाँ पे भी अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए कम से कम, ठीक है? अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड नॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल ना के बराबर सैलरी लेते हो और फिर भी आपको काम करवाया जाता है, जो कि मतलब क्या मैं बोलूँ, जो कि इक्वल टू करोड़ लोगों का होता है काम, जो आपको अकेले करना पड़ता है एज़ टीचर। खैर ये सब कुछ मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ आई एम माई सेल्फ इन दिस जॉब, बट ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी उसी सैलरी पे वर्क करूँगी जो कि मतलब ना के बराबर हो, ठीक है? क्योंकि ऐसे ना फिर और एक्सप्लॉइटेशन होती है जितनी हम एक्सप्लॉइटेशन सहेंगे। और ऐसा नहीं है हम फिर बोलते हैं हाँ सबके साथ ऐसा ही है, मैं भी करूँ ऐसा ही। जब एक इंसान आवाज़ उठाए, एक इंसान पीछे हटे, नहीं माने उस सैलरी पे जॉब करना, तो फिर ये सबों के लिए मतलब हो जाता है। लेकिन अगर एक इंसान माने करना, तो सबों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? सो दिस वॉज़ अबाउट दैट थिंग। सो मैंने आपको सब कुछ डिस्कस किया यहाँ पे कि कैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन में आई, मुझे किस चीज़ ने इंस्पायर किया, कि आजकल कश्मीर में टीचिंग प्रोफेशन का क्या वैल्यू है, क्या हो रहा है टीचर्स के साथ, एवरीथिंग आई डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो आई होप you liked the video. If you liked the video, then do like, share and subscribe and press the bell icon also to get latest notifications from my channel. तो let's stop it here, इधर ही वीडियो को एंड करते हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।